Hello guys, welcome to iExamB. In this video, we'll see important government schemes that you have to do for your upcoming IFSC grade examination. मतलब एटलीस्ट अभी तक आपने कोई भी गवर्नमेंट स्कीम्स नहीं किया है तो डोंट वरी, आई विल गिव यू अ लिस्ट। उसमें से मैक्सिमम पॉसिबल गवर्नमेंट स्कीम्स एटलीस्ट आप एक बार देख के चले जाओ एंड उसमें कौन कौन सा एस्पेक्ट भी देखना है विल डिस्कस। एटलीस्ट इतना कर लोगे तो अच्छी चांसेस हो जाएगा आपका क्लियरिंग दिस एग्जाम। एंड दोज हु हैव ऑलरेडी कवर्ड द गवर्नमेंट स्कीम्स, और उस हिसाब से आप देख लो कि ये स्कीम्स आपने कवर किया है कि नहीं किया है। तो इट विल बी अ काइंड ऑफ योर नॉलेज चेक कि हाँ, इफ यू आर ऑन द राइट ट्रैक और नॉट। इफ यू आर नॉट सब्सक्राइब टू आवर चैनल येट, प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल। एंड अगर कोई भी क्वेरी है hello@exambi.com पे आप हमें मेल कर सकते हो। तो इन दिस वीडियो एज डिस्कस्ड मस्ट डू स्कीम्स हम डिस्कस करने वाले हैं, ताकि एटलीस्ट आप ये स्कीम्स एग्जाम के लिए करके जाओगे तो आपका चांसेस ऑफ क्लियरिंग थोड़ा बहुत बढ़ जाएगा। तो पहले हम देख लेते हैं, आपके एक पेपर में एक पार्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स एंड स्कीम्स इन द फाइनेंशियल सेक्टर। तो हम एज पर द सिलेबस ही मैं आपको बताना चाहूंगा। एज पर द सिलेबस ही आई विल गिव अ लिस्ट ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स दैट यू मस्ट डू। तो पहला हो गया आपका प्रधानमंत्री वाय वंदना योजना। दूसरा हो गया स्टैंड अप इंडिया स्कीम। तीसरा अटल पेंशन योजना। देन प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एंड सुरक्षा बीमा योजना, वेरी इंपॉर्टेंट। these two are very important. Then Sukanya Samriddhi account scheme, then Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana. So these are the 7 schemes you have to do for this part. ठीक है, और भी आगे स्कीम्स है, डोंट वरी। आगे आपके सिलेबस में किस पार्ट से स्कीम्स आने की पॉसिबिलिटी है वो भी मैं बता दूंगा। तो एटलीस्ट फॉर दिस पार्ट आपको ये एटलीस्ट 7 स्कीम्स करना है। ठीक है, स्कीम्स में करना क्या है, आपको लॉन्च ईयर देखना है, लॉन्च ईयर देखना है, मेजर ऑब्जेक्टिव देखना है एंड कंपोनेंट्स देखना है एंड उसके फीचर्स। फीचर्स में क्या हो गया, कितने एज ग्रुप है, जिसमें अगर पेंशन मिलता है तो पेंशन अमाउंट कितना है, व्हाट इन द केस ऑफ डेथ ऑफ यू नो द पॉलिसी होल्डर, ये सारे डिटेल्स आपको स्कीम में देखना है पर्टिकुलरली। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेंट्रल गवर्नमेंट इनिशिएटिव एंड स्कीम्स इन द फाइनेंशियल सेक्टर वाला पार्ट। ये हो गया 7 स्कीम्स। इसके ऊपर कुछ बहुत टुवर्ड्स द एंड हम कुछ एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे, ताकि इफ यू हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस स्कीम्स आप एक बार चेक कर लो कि आपका रिटेंशन कितना हुआ है। फिर आगे आपका इकोनॉमिक सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी इंक्लूजन एंड डेमोग्राफिक्स। ये वाला पार्ट में देखो, ये वाला पार्ट इज ओपन एंडेड। इसमें दे कैन आस्क एनी नंबर ऑफ स्कीम्स, बट हमारा स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, द न्यू गवर्नमेंट स्कीम्स एंड दो स्कीम्स दोज आर इन न्यूज, जो अभी रिसेंटली न्यूज में थे लास्ट 3 महीने में, 2 महीने में, एंड वो कहीं ना कहीं आपके सिलेबस को कनेक्टेड हैं, वही स्कीम्स ही हम करने वाले हैं। ठीक है, तो यही हमारा स्ट्रेटेजी रहेगा फॉर दिस पार्ट, इकोनॉमिक सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी इंक्लूजन, डेमोग्राफिक्स वाला पार्ट। पहला आप देख सकते हो, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, पीएम स्वनिधि, पीएम ईजीपी दैट इज एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, पीएम मुद्रा योजना, पीएम कुसुम। ये पूरा लिस्ट में आपको जितने भी स्कीम्स है एटलीस्ट उसमें ट्राई करना, मैक्सिमम पॉसिबल स्कीम्स आप कवर करके जाओ। देन फंड्स ऑफ फंड स्कीम, रिसेंटली अभी न्यूज में था, अगेन बजट में भी न्यूज में था। पीएम किसान हमेशा से न्यूज में रहता है, फसल बीमा योजना। देन वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, वेरी इंपॉर्टेंट, अभी रिसेंटली लॉन्च स्कीम है, उसके ऊपर बहुत डिस्कशन हुआ है। देन इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, देन पीएम आयुष्मान भारत, गोकुल मिशन, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव और पीएलआई स्कीम एंड ग्रामीण कौशल योजना, ग्रामीण कौशल योजना, देन मनरेगा। सो दीज आर द स्कीम्स आपको करना है फ्रॉम दिस पॉइंट पार्ट। इट इज आप ये नोट कर लो कि अगर आप ये नहीं बोलना कि इतनी स्कीम से हो जाएगा, ठीक है, दीज आर द मिनिमम नंबर ऑफ स्कीम्स आपको करना। इसके ऊपर भी आप कर सकते हो तो डेफिनेटली आप उस पे उसके ऊपर जाके करो। अगर किसी ने ऑलरेडी कर रखा है तो वेल एंड गुड, आप एक बार देखना कि इफ ऑल दी स्कीम्स आर कवर्ड। ठीक है, ये एक बार ट्राई करना। एंड अगर कोई ऐसा है जिसने कुछ भी स्कीम्स नहीं किया है अभी तक, तो आप एटलीस्ट वो पिछले वाले स्लाइड पे जो 7 स्कीम्स हैं, एंड नाउ दीज आर द स्कीम्स, इसमें से मैक्सिमम पॉसिबल स्कीम्स कर सकते हो। तो अगर ये जितने भी स्कीम्स हो रहे हैं आपको कवर करने में, इट विल नॉट टेक मोर देन 5 to 6 आवर्स। ठीक है, 5 to 6 आवर्स से ऊपर नहीं लगेगा, तो आपके पास इनफ टाइम है स्कीम्स कवर करने के लिए। तो इसमें भी सेम देखना है कौन सी मिनिस्ट्री है, मेजर फीचर क्या है, एंड लॉन्च ईयर देखना है आपको,
तो ऐसे ही कुछ बेसिक बेसिक चीजें ही आपको ये स्कीम्स पे देखना है, ठीक है। तो गाइस हम आपके लिए ला रहे हैं 12 अप्रैल को ऑल इंडिया मॉक टेस्ट फॉर आईएफएससीए ग्रेड ए। जो पेपर 2 है आपका, वो पेपर 2 फॉर फेज 1 ऑफ कोर्स, तो पेपर 2 का ऑल इंडिया मॉक टेस्ट, इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है, आप लोगों ने ऑलरेडी रिवाइज कर रखा है सब कुछ, तो एटलीस्ट आप एक बार एग्जाम एनवायरनमेंट को फील करो, ठीक है। आप ऑब्वियसली आप ऑनलाइन में ही एग्जाम दोगे, लेकिन वो एग्जाम वाला जो प्रेशर है उसे हैंडल करो, ताकि ये मॉक हो जाए एंड आपका जो बेस्ट है वो एग्जाम में निकल के आए, ठीक है। तो दिस पर्टिकुलर मॉक टेस्ट विल बी वेरी रियलिस्टिक, जैसे एग्जाम में आपका पेपर सेट किया जाता है, मिक्स ऑफ बोथ द साइड्स, मिक्स ऑफ आप देखोगे इजी, मिक्स ऑफ मॉडरेट एंड टफ क्वेश्चंस। तो मतलब नियरेस्ट पॉसिबल टू योर रियल एग्जाम वो हम कोशिश करेंगे आपको देने के लिए। तो आप सिंपली ये कर सकते हो, प्लीज डायल टू दिस नंबर 9205524028, आप रजिस्टर कर लो ताकि ये ऑल इंडिया मॉक टेस्ट आप दे सको। तो हमने कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट तो देख लिया स्कीम्स का, तो अभी चलो देख लेते हैं कि किस तरह से क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी है। मैंने तो आपको बता दिया क्या क्या पार्ट्स आपको देखने हैं पर्टिकुलर स्कीम में। अभी चलो लेट अस डिस्कस सम क्वेश्चंस, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि हाँ इस लेवल के क्वेश्चंस आएंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, एंड इफ आई रीड द स्कीम्स दिस वे देन आई विल बी एबल टू हैंडल द क्वेश्चंस, ठीक है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द पिलर्स ऑफ जनधन योजना? आपको अभी क्या करना है, जस्ट पॉज द वीडियो। इफ यू अपने अगर आपने अभी तक प्रिपेयर भी नहीं किया है, इट इज फाइन, जस्ट पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू अटेम्प्ट दिस। सो नॉट वन ऑफ द पिलर्स ऑफ जेडीवाई पूछा जा रहा है आपको। तो यस, ऑल ऑफ द एबव आर द पिलर्स ऑफ प्रधानमंत्री जनधन योजना। ऑब्वियसली यूनिवर्सल एक्सेस टू बैंकिंग सर्विसेज, बैंकिंग सॉरी बेसिक सेविंग्स बैंक अकाउंट, फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम, इंश्योरेंस, ऑल ऑफ दीज आर द पिलर्स ऑफ पीएमजेडीवाई। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यूनिवर्सल एक्सेस टू बैंकिंग सर्विसेज में ब्रांच एंड बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स आ जाते हैं, बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट मिल जाता है आपको, बीएसबीडी अकाउंट कहा जाता है उसे, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिल जाता है आपको जिसमें, और ये जो बीएसबीडी है इसमें आपको कोई एवरेज बैलेंस भी मेंटेन नहीं करना होता है, राइट। फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम्स होता है इसमें, क्रेडिट गारंटी फंड क्रिएट किया गया है, इंश्योरेंस भी रहता है, ठीक है। देन पेंशन स्कीम फॉर अनऑर्गेनाइज सेक्टर से, ये कुछ हो गया आपके 6 पिलर्स ऑफ प्रधानमंत्री जनधन योजना। तो ये आपके एक मेजर फीचर में आ जाएगा जनधन योजना को, तो इसी तरह से आपको स्कीम्स कवर करना। तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में देख लेते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? प्लीज पॉज द वीडियो एंड देन आंसर। Yes, 2 and 3. So it was not launched in 2014, it was launched in 2015. तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना होगा ये स्कीम्स जो हैं। आप ऐसा कुछ ट्रिक लगा सकते हो, आपको पता है 2014 में हमारा नया गवर्नमेंट हुआ, तो आफ्टर दैट गवर्नमेंट प्लस 1 ईयर में ये सारे स्कीम्स आए हैं, तो ऐसे करके आप रिलेट करके याद रख सकते हो। एंड दिस कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ऑफ कोर्स, एंड जो 18 to 50 इयर्स वाले एज ग्रुप है दे कैन ज्वाइन इन प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। यहाँ पे आप देख सकते हो 18 to 50, 9 में 2050 में 15 में ये हुआ। तो इसमें बेसिकली क्या है, आपका डेथ बेनिफिट मिलेगा, राइट, डेथ बेनिफिट मिलेगा, 2 लाख का डेथ बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पे एक आप देखो एक कैच है, यहाँ पे लिखा गया है, हमने तो देखा 18 to 50 इयर्स है, बट यहाँ पे यू कैन सी 55 इयर्स का दिया गया है। व्हाट इज दिस? आपको पता है जब आप जीवन ज्योति बीमा योजना का लेते हो, आपको रिन्यू करना होता है हर साल। अगर एक इंसान ने रिन्यू किया, मतलब जिसको 48 एज हुआ, रिन्यू किया, 49 में ऑटो रिन्यू, 50 में ऑटो रिन्यू, देन अगर और एक बार ऑटो रिन्यू हो जाता है 51, फिर 52, ऐसे अगर ऑटो रिन्यूअल प्रोसेस में चलता रहता है उसका जो ये जो बीमा योजना है, तो अप टू 55 दैट पर्सन कैन अवेल द बेनिफिट्स ऑफ दिस जीवन ज्योति बीमा योजना, ठीक है। नहीं तो कट ऑफ एज इज 50, मतलब इफ एट द एज ऑफ मतलब 50 एक पर्सन ज्वाइंस, तो वो ज्वाइन कर सकता है, लेकिन उसका पहले कोई बीमा नहीं है और आगे 51 में ट्राई करेगा तो ही विल नॉट बी अलाउड। सो दिस इज योर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। फिर आ गया स्वनिधि, हमने बताया था स्वनिधि इज वेरी इंपॉर्टेंट। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना। प्लीज पॉज द वीडियो एंड देन आंसर। यस, 1 and 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। थर्ड वाला क्यों गलत है, देखो यहाँ पे ओनली शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स कैन लैंड अंडर द स्कीम, नो दिस इज रॉन्ग। ऐसा थोड़ी होगा कि ओनली शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, और वो भी स्वनिधि, जब हम बताएंगे 10,000 रुपए वर्किंग कैपिटल लोन लेने वाले हैं, तो बिल्कुल नहीं, ओनली शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स वाला स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो यहाँ पे आप देख सकते हो
scheduled commercial banks, RRBs, cooperative banks, NBFCs, microfinance institution, all of them can provide these loans. ठीक है, यहाँ पे ₹10,000 अभी ये इंक्रीज होके 50,000 हो गया है, मतलब पहला 10 लेंगे, दिस इज इनिशियल वाला, एंड देन धीरे धीरे इंक्रीज करके अप टू 50,000. देन मंथली कैशबैक, अगर आप डिजिटल पेमेंट में और टाइमली पेमेंट करते हो तो आपको मंथली कैशबैक भी मिल जाएगा ₹100. रिसेंट एग्जाम में भी पूछा गया था कि हाउ मच द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैशबैक वन कैन गेट, तो इन अ ईयर, तो ये ₹1,200 हो गया. तो ऐसे करके कुछ डिटेल्स हैं, तो ऐसे करके फीचर्स आपको कवर करने पड़ेंगे. So here is the next question. Atal Pension Yojana provides a minimum guaranteed pension ranging from ₹1,000 to what amount on attaining 60 years of age? Atal Pension Yojana का maximum pension amount पूछा था. Please pause the video and then answer. Yes, it is very easy. हमें पता है 185 है, ठीक है, 60 एज हो जाने से ये पेंशन आपको मिलेगा. 1,000 to 5,000, 60 years of age, अटल पेंशन योजना. ठीक है, एडमिनिस्टर कौन करता है? पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, नेशनल पेंशन सिस्टम, तो PFRDA इसे एडमिनिस्टर करता है. तो यहाँ पे आप देख सकते हो एज क्या है, 18 to 40. ठीक है, तो यूजुअली आप देखोगे जहाँ पे पेंशन की बात आ जाए तो वहाँ पे आपका एज रहता है 18 to 40 एंड आपको पेंशन मिलना स्टार्ट करेगा 60. ठीक है, तो लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है. क्या एक्सेप्शन है? वाया वंदना योजना. तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है वाया वंदना योजना का एज क्या है. ठीक है, एट व्हाट एज द पर्सन कैन स्टार्ट एंड व्हाट इज द मैक्सिमम एज. ठीक है, ओके. लास्ट क्वेश्चन. प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन एश्योर्स अ मिनिमम एश्योर्ड पेंशन ऑफ व्हाट रुपीस अपॉन अटेनिंग 60 इयर्स. तो ये भी एक पेंशन स्कीम है. तो आप ये पूछा जा रहा है आपको, जब जो इंसान जो बेनिफिशियरी है 60 एज अटेन कर लेता है तो व्हाट इज द अमाउंट से पेंशन में मिलेगी. प्लीज पॉज द वीडियो एंड देन आंसर. यस, इट इज 3,000 रुपीज. ठीक है, सी इज 3,000 रुपीज. ठीक है, यहाँ पे भी देखो आप पेंशन स्कीम में 18 to 40 एंड उसमें कुछ आप ये देखो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर आता है. ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर नहीं आता है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर. लेकिन इसमें कुछ क्राइटेरियाज हैं. कैसे क्राइटेरिया? तो मंथली इनकम जो है 15,000 से नीचे होना चाहिए, वो EPFO, ESIC, NPS उनका मेंबर नहीं होना चाहिए. तो ये कुछ क्राइटेरियाज हैं. अपन फुलफिलिंग दीज क्राइटेरियाज ओनली वो बेनिफिशियरी प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन में ज्वाइन कर सकता है. ठीक है, तो हमने देख लिया कौन कौन से स्कीम्स आपको कवर करके जाना है, एंड आई होप वो स्कीम का जो लिस्ट है उसको आप बहुत अच्छे से कवर कर लोगे, एंड दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल टुवर्ड्स योर प्रिपरेशन. तो इफ यू हैव लाइक, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल. कोई भी क्वेरी है hello@exambit.com पे आप हमें मेल कर सकते हो. exambit.com विजिट करके हमारे कोर्सेज एंड हमारे अदर ऑफरिंग्स के बारे में डिटेल में जान सकते हो.